नमस्कार। देश के उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम जिन्होंने अपनी जवानी की ऊर्जा और अपने जीवन का स्वर्णकाल इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम केवल एक समाचार लेकर नहीं बल्कि उन लाखों आवाजों की गूंज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। ये ईपीएस प्राइम पर आपका अपना मंच है जहां हम सप्ताह में 1 या 2 बार ही सही लेकिन केवल सत्य और तथ्यों पर आधारित जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं। आज की चर्चा का केंद्र महज एक योजना या पेंशन की राशि नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कुछ प्रक्रियात्मक बदलावों की घोषणा कर रहा है, यह दावा करते हुए कि अब पीएफ का आधा पैसा तुरंत मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देश के लाखों पेंशन धारक यह सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पूरी पेंशन के हम हकदार हैं वह कब मिलेगी। हमारी 7,500 रुपये की जो जायज मांग है उस पर सरकार की चुप्पी कब टूटेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थीं, उनके आदेशों की प्रतिध्वनि हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है। ये एक जटिल और भावनात्मक मुद्दा है और हम आज इसके हर पहलू पर गहराई से विचार करेंगे। हम उस बड़ी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा पर भी बात करेंगे जो आने वाले दिनों में इतिहास रचने की क्षमता रखता है। यदि आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं, यदि आप न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो हाल ही में सुर्खियों में आई है और जिसे एक बड़ी राहत के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 22 सितंबर की विभिन्न समाचार पत्रों में, विशेषकर दैनिक भास्कर में, यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई कि अब से पीएफ क्लेम को अधूरा बताकर खारिज नहीं किया जाएगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें तत्काल धन की आवश्यकता होती है। ईपीएफओ के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का अंतिम पीएफ सेटलमेंट का दावा आता है और उसमें नियोक्ता द्वारा किया गया पूरा योगदान जमा नहीं है या कोई अन्य दस्तावेजी कमी है, तो पहले की तरह उस क्लेम को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ईपीएफओ उस दावे पर आंशिक भुगतान यानी पार्शियल पेमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। इसका अर्थ है कि उपलब्ध राशि का एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, तुरंत ही कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। शेष राशि का भुगतान नियोक्ता से योगदान प्राप्त होने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो पैसे की तत्काल जरूरत के समय अपना ही पैसा निकालने के लिए दर दर भटकते थे और उनका क्लेम छोटी छोटी कमियों के कारण खारिज हो जाता था। ईपीएफओ ने स्वीकार किया है कि उन्हें लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्रीय कार्यालय अंतिम पीएफ क्लेम को अनावश्यक रूप से खारिज कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कदम को ईपीएफओ 3.0 के तहत सुधारों का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। लेकिन साथियों, यहीं पर हमें रुककर एक बड़ा सवाल पूछने की जरूरत है। क्या यह प्रक्रियात्मक सुधार उस मूल लड़ाई का जवाब है जो देश के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारक लड़ रहे हैं? क्या कुछ हजार रुपये का आंशिक भुगतान उस सम्मानजनक जीवन का विकल्प हो सकता है जिसकी मांग हमारे बुजुर्ग दशकों से कर रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा कदम है, जबकि पेंशन धारक एक मील के पत्थर समान निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उस मरीज को मरहम देने जैसा है जिसे एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। राहत जरूर है, लेकिन यह इलाज नहीं है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो लाखों पेंशन धारकों के दिलों में एक टीस बनकर रह गया है। हाल ही में जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया, तो करोड़ों आंखें और कान इस उम्मीद में टेलीविजन से चिपके हुए थे कि शायद इस संबोधन में
हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए आशा की कोई किरण होगी। हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि देश के मुखिया अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के त्याग और संघर्ष को याद करेंगे और उनकी पेंशन वृद्धि पर कोई सकारात्मक संकेत देंगे। लेकिन वह संबोधन समाप्त हो गया और ईपीएस 95 का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। यह चुप्पी किसी भी सरकारी जवाब से ज्यादा पीड़ादायक थी। पेंशन धारकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारा योगदान, हमारी सेवा, हमारी पीढ़ा सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं भी नहीं है? क्या हमने एक ऐसी सरकार को चुनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था जो हमारे अस्तित्व को ही विस्मृत कर दे? यह केवल राजनीतिक निराशा नहीं है, यह एक भावनात्मक आघात है। उन वादों का क्या हुआ जो चुनाव से पहले किए गए थे? उन आश्वासनों का क्या हुआ जो हर बैठक में दिए जाते हैं? सरकार का यह रुख दिखाता है कि वह शायद इस मुद्दे की गंभीरता को समझने में विफल रही है। यह केवल 7,500 रुपये प्रति माह का सवाल नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान का सवाल है जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 वर्ष इस देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की नींव रखने में लगा दिए। आज जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, दवा, भोजन और एक छोटे से घर के किराए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा प्रस्तावित 2,500 या 3,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की बातें जो कभी कभी मीडिया में आती हैं, वह इस महंगाई के दौर में एक क्रूर मजाक से अधिक कुछ नहीं लगती। हमारी मांग स्पष्ट और अटल है। हमें 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन चाहिए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें हर बार इस तरह गिद्धाना न पड़े। हम भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, और इसी हक की लड़ाई को अब एक निर्णायक मोद्दा पर ले जाने का समय आ गया है। जब सरकार की ओर से केवल आश्वासन और चुप्पी मिलती है, तो जनता के पास संघर्ष के सिवा कोई और मार्ग नहीं बचता। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसकी मैं और आप सभी सराहना करते हैं, ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं होगा, यह आर पार की लड़ाई का ऐलान है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि आने वाली 10 और 11 अक्टूबर को, जब बेंगलुरु में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही होगी, ठीक उसी समय, उसी शहर में देश भर के कोने कोने से आए पेंशन धारक एक विशाल और ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन की तैयारी 24, 25 और 26 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, जब देश के हर जिले, हर क्षेत्रीय कार्यालय में सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। ये सरकार को एक स्पष्ट संदेश देने का एक संगठित प्रयास है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। एनआईसी ने एक विस्तृत पत्र भी जारी किया है, जिसमें पेंशन धारकों की पीड़ा, सरकार की उदासीनता और अब तक के संघर्ष का पूरा लेखा जोखा है। यह पत्र हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है जो नीति निर्माण में कोई भूमिका निभाता है, लेकिन असली शक्ति प्रदर्शन 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। यह स्थान और समय बहुत सोच समझकर चुना गया है। जब सीबीटी के सदस्य बंद कमरों में हमारे भविष्य पर चर्चा कर रहे होंगे, तब बाहर लाखों पेंशन धारकों की आवाज उन्हें यह याद दिलाएगी कि उनके निर्णय कागजी नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार और ईपीएफओ ने हमें कोई और विकल्प नहीं दिया है। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी 8 करोड़ खास पीएफ खाता धारकों को लाभ देने की बात करती हैं, लेकिन उन लाभों का ठोस स्वरूप हम तक कभी नहीं पहुंचता। हमें बताया जाता है कि हमारी मांगों पर विचार हो रहा है, लेकिन वह विचार कभी निर्णय में नहीं बदलता। अब हम इन आश्वासनों से थक चुके हैं। हम परिणाम चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में आपके साथ, आपके बीच मौजूद रहूंगा। हम सब मिलकर अपनी आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि वह दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक गूंजे। हम सरकार को यह दिखा देंगे कि यह बुजुर्गों की एक कमजोर भिड्ड नहीं, बल्कि अपने हकों के लिए लड़ने वाले योद्धाओं का एक अनुशासित और दृढ़ संकल्पित समूह है। हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते, हम केवल न्याय चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि सरकार हमारी दशकों की सेवा का सम्मान करे। हम चाहते हैं कि हमें बुढ़ापे में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। हमारी मांगें पूरी तरह से न्यायसंगत और मानवीय हैं। 7,500 रुपये और डीए की मांग आज की वास्तविकता को देखते हुए न्यूनतम है, अधिकतम नहीं। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी एकजुटता दिखाएं। अगर आप बेंगलुरु नहीं आ सकते तो अपने क्षेत्र में होने वाले झापन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जीवित रखें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आप जानते हैं। सरकार को यह महसूस होना चाहिए कि यह मुद्दा अब टाला नहीं जा सकता। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 और 11 अक्टूबर का हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। यह वह क्षण होगा जब हम सरकार को हमारी मांगों को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर देंगे। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें हमारा हैक्यू नहीं मिल जाता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मैं आप तक पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंचाता रहूंगा। आपके सहयोग, आपके साहस और आपके संकल्प को मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।